आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को उठाते हैं शासन और प्रशासन तक। इसके साथ ही तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज छतरपुर के राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की हम बात करेंगे। की धुरा ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। अनादि टीवी की टीम ने जब धुरा ग्राम पंचायत का दौरा किया तो वहां टीम को जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहां पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने तालाब घाट का निर्माण कराया था, लेकिन आज यहां केवल कचरे का ढेर लगा हुआ है। तालाब किनारे 2 कुओं का निर्माण भी कराया गया, जिसमें एक कचरे का ढेर बन गया, वहीं दूसरा टूटकर तालाब में ही जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ रहवासियों को पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज भी कई लोग आवास के अभाव में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में बने सीसी रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर जब जनपद सीईओ से बात हुई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साहब, परेशानी यही है कि सरपंच की परेशानी है कि जो गंदगी है ना जी यहाँ से यहाँ तक तो लोग मैं डेली साफ करता हूँ, मान के चलो मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन सरपंच का ये नियम होता है कि उसको गांव की पंचायत में देखना चाहिए कहाँ गंदगी है, कहाँ से जी बीमारी खत्म होगी। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सैनिटाइजर नहीं यहाँ मालूम मिला है जनता को, ना कोई एक मास्क मिला है जनता को, चाहे कोरोना में मरे। आप ही सर, आप क्या ग्राम पंचायत के कामों से संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। कुआ ये कैसे पूर गया? कम से कम 3 साल हो गया है। हाँ 3 साल हो गया, डरा डरा सरपंच पे कई भी कह चुके। हाँ अब वो बच्चा भी उसमें खत्म हो गया था। हाँ अब नहीं बना है वो। अच्छा, ये तालाब से लगा हुआ कुआ है? कुआ है। कितने साल पहले बनाया गया था? आज 4-5 साल पहले बना था। 5 साल से बना था। भिसक कब गया? भिसक गया है, आज 2 साल हो गया है। अच्छा हाँ। इसके लिए उपयंत्री और सहायक यंत्री मौके की जांच कर चुके हैं, उनका प्रतिवेदन आना शेष है। और जो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि वहाँ जो रोड है वो कुछ जगह उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, और तो उसकी वसूली और उसके संबंध में कार्रवाई जैसी प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके बाद आगे की जाएगी। नगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की तस्वीरें आपने देखी हैं। तमाम जिम्मेदार जो हैं उनकी बातें भी आपने सुन ली। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है वो आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना का संकट काल इस वक्त पूरी दुनिया में ये बड़ी आपदा चल रही है। स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की हिदायतें दी जा रही हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस है उसमें स्वच्छता की भी बात कही जा रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में किस कदर गंदगी हावी है और कोरोना महामारी को खुद न्योता यहाँ के जिम्मेदार दे रहे हैं। इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर अवस्थी जुड़ गए हैं, उनसे पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। समीर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इस ग्राम पंचायत में पहुंचे, क्या कुछ आंखों देखा हाल रहा, वो आप बताइए। समीर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट चुका है लगता है। एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छतरपुर के राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत, जिस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तरफ गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। अनादि टीवी की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो जगह जगह गंदगी देखने को मिली, जबकि अब तो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत स्वच्छता को लेकर तमाम तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। और दूसरा, कोरोना महामारी में भी स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस ग्राम पंचायत के लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, या ये कहें कि जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। समीर एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, आवाज आ रही है आपको? तब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों की बातें जब आपने सुनी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर सफाई की तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि कोरोना को लेकर भी ग्रामीणों में किसी तरह की जागरूकता जिम्मेदारों द्वारा नहीं फैलाई गई है। हमारे साथ एक बार फिर से समीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समीर, आप जब यहाँ पर पहुंचे, अनादि टीवी की टीम जब इस घोरा ग्राम पंचायत में पहुंची, तो क्या कुछ आंखों देखा हाल रहा, ये बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, बुंदेलखंड में जिस तरीके से कचरे के ढेर को घूरा कहा जाता है, ये घूरा ग्राम पंचायत है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 को एक अभियान पूरे देश में उन्होंने चलाया ताकि पूरा देश स्वच्छ हो सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए अभियान जो है चलाया गया, लेकिन जमीन पर किस तरीके से ये जो योजना है महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से किया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर ग्रामीण बात किया जाए तो यहाँ पर चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखाई देता है। उसके अलावा जो विकास कार्य हैं सरकार की, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के जो है देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है। लेकिन समीर, हाँ। जो तस्वीरें, जो आंखों देखा हाल आप बता रहे हैं कि हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सवाल ये है कि कोरोना संकट काल में इतनी सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों की आंखें क्यों बंद है? और क्या कचरे को लेकर उचित प्रबंधन, उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में भी सफाई को लेकर भी जागरूक फैलाना चाहिए, लेकिन अगर आप तस्वीरों के माध्यम से सीधा यही कहा जा सकता है, जिस तरीके से गंदगी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यही कहा जा सकता है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, अधिकारी अगर गांव का, ग्राम पंचायतों का दौरा करते तो इस तरीके की तस्वीरें जो है सामने नहीं आती। बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि किस तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं ये तो तस्वीरों के माध्यम से ही साफ तौर से समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ग्राम पंचायत, ये घूरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, हाल ही में कुछ गांव के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर शिकायती आवेदन भी जिला सीईओ को सौंपा गया है, जांच टीम गठित की गई। हालांकि जो कि आखिर ये क्या मामला है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि हम जांच कराकर इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ की ये तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो फिर उसका पलीता जमीन पर किस तरीके से लगाया जा रहा है? क्या जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार क्यों नहीं देख रहे हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा समीर, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई ग्राम पंचायतों को, कई जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें इसके उलट दिखाई दे रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अनिकेत मिश्रा ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इनके गाँव का हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोज जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकारी ग्रामीण कैसे होते हैं। अनिकेत जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैम, नमस्कार। अनिकेत जी, घूरा ग्राम पंचायत नाम दिया गया है, घूरा का मतलब कचरा होता है, क्या यही कारण है कि आपकी ग्राम पंचायत को इतना अनोखा नाम प्राप्त हो गया है अधिकारियों की और जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण? जी मैम, बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही घूरा, जैसा घूरा का नाम है वैसे ही आज सरपंच के द्वारा ये कचरे का ढेर बिल्कुल घूरा की तरह ही बना दिया गया है। लेकिन कारण क्या है अनिकेत जी? रोजाना आप उस समस्या से दो चार होना पड़ता है तमाम ग्रामीणों को, गंदगी का अंबार आपके ग्राम पंचायत में लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात अभी इस समय तो स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूकता बरतनी चाहिए, क्या जिम्मेदारों की तरफ से आप लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई? जी मैम, हम लोगों ने भरपूर कोशिश की जानकारी को, उनको जनपद सीईओ को भी आवेदन दिए, कई बार सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन सरपंच के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना सीईओ साहब के यहाँ पे कार्रवाई की गई। अच्छा, सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है आपको? जो तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ आपको मिलता है? और सरपंच सचिव के क्या हाल है, क्षेत्र में आते कभी ग्राम पंचायत में, गांव में आते हैं आप लोगों के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आते, अगर आते होते तो यहाँ पे घूरा में ये हाल नहीं हुआ होता। यानी कि सारी समस्या आप लोग की ग्राम पंचायत में विद्यमान है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं सरपंच जी, सचिव महोदय, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले को। ठीक है अनिकेत जी, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने किन किन से अभी तक शिकायत की है? मैम, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे जनपद पंचायत राजनगर में सीईओ को आवेदन दिया था। ठीक है। उसके बाद जिला पंचायत में भी आवेदन दिया था। हाँ। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई उनके विरुद्ध। क्या क्या कहा जाता है उनकी तरफ से?
उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जांच करने वाला यहाँ पे पंचायत में आता है, ना कोई कुछ आता है। अच्छा, सरपंच सचिव से आप लोगों की मुलाकात नहीं होती कभी? आप लोगों की बातचीत कभी नहीं हुई कि यहाँ किस तरह की समस्याएं व्याप्त हैं और आप इन समस्याओं को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? कचरा जो आपके गाँव में इतना पड़ा हुआ है, क्या उसके प्रबंधन का उचित इंतजाम भी नहीं किया गया है? अनिकेत जी। और ना कभी किसी को पीएम आवास मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उनसे पैसे मांग के मिल रहे हैं। हाँ, यानी कि अगर योजनाओं का लाभ लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये इस ग्राम पंचायत का हाल और है। जो बेचारे मध्यम वर्ग बिल्कुल गरीब हैं, उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो राशन सरकार द्वारा बंटवाया जा रहा हो या पीएम आवास हो। लेकिन इस चीज का विरोध नहीं किया गया अनिकेत मिश्रा जी? आपने तमाम जिम्मेदारों से जब बात कर ली, उन्हें ज्ञापन सौंप दिया, जब मांग पर सुनवाई नहीं की जा रही है तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया है? हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है अनिकेत जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। अनिकेत जी, रामलाल अहिरवार जी सचिव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। ठीक है, बताइए। रामलाल जी, राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है आपकी ग्राम पंचायत में हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है, सरकार की योजनाओं का लाभ भी आप लोग जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। अच्छा, हाँ जी सर, लग रहे हैं। अच्छा क्या, आप बताइए आगे। आपको नहीं पता है क्या रामलाल जी? दवाई हो रही है जने की, तो खड़े यहाँ होते। रामलाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप इस वक्त ये देखिए सचिव महोदय, और इनके जो जवाब था, जिस तरह से वो अच्छा और हाँ हूं में जवाब देते आ रहे थे, हालांकि दो शब्द ही कहे उनने, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ग्रामीण यहाँ पर किस कदर परेशान है। और इनका जवाब देने का जो रवैया था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरपंच सचिव गांव में कभी नहीं आते, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ की जनता को, इन ग्रामीणों को कितनी परेशानी है। और ये वही सरपंच महोदय थे, हालांकि सचिव थे, लेकिन सरपंच महोदय भी वही है जिन्हें इन्हीं ग्रामीणों ने चुना है। हमारे साथ अनिकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत जी, समझ गए आपके सचिव महोदय और आपके सरपंच महोदय का रवैया, किस तरह के हाल आपके ग्राम पंचायत में इस वक्त बने हुए हैं? हाँ मैम, यही तो है, ये नजरें नहीं मिला पाते ग्रामीणों से। हाँ, ये किस प्रकार से नजरें मिलाएंगे जब तक इनने भ्रष्टाचार किया है सरपंच और सचिव ने? किस प्रकार से ये नजरें मिलाएंगे आम जनता से जिन्होंने वोट दिए हैं? अच्छा, तो आप यही आपके चैनल के माध्यम से कि आपने ये क्वेश्चन किया, उसका भी अच्छा में जवाब देकर उन्होंने फोन कट कर दिया। ठीक है, हमारे साथ उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी। उमेश जी, राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ गंदगी का अंबार इस वक्त लगा हुआ है। ग्राम पंचायत में सफाई की व्यवस्था नहीं है, सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आपने यहाँ पर एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, लेकिन उसके भी हाल इस वक्त बेहाल बने हुए। उमेश जी, कहाँ पर? राजनगर जनपद के धुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। उमेश शुक्ला जी, हम आपको जानकारी होगी क्या है कि पॉजिटिव है यहाँ पे चिरायु में भर्ती थे भोपाल में जी, और चिरायु से छुट्टी हुई है तो अभी एक रिसोर्ट में रुके हुए हैं। विधायक जी, रिसोर्ट में रुककर भी फोन पर बात हम कर सकते हैं, ये गाइडलाइन नहीं है कोरोना की कि फोन पर बात नहीं कर पाते। तो आप क्योंकि पूर्व विधायक हैं और आपने यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया था, तालाब के घाट का निर्माण करवाया था, लेकिन आज यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो इसलिए आपसे सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। वहाँ पे जानकारी अभी तो हम अफसोस से बताया ना, जी हॉस्पिटल में भर्ती है, जो भी स्थिति हो क्या बता पाएंगे अभी। आप बात करने की स्थिति में हैं अभी उमेश शुक्ला जी? नहीं, अभी ज्यादा स्थिति में नहीं है, क्या छुट्टी जरूर हो गई लेकिन संशोधित तो है। चलिए ठीक है, भोपाल में है ना भर्ती, अब भोपाल में भर्ती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि क्वारंटीन है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन एक तालाब के घाट का निर्माण करवाया, यहाँ से विधायक थे, और उसके बाद किस तरह की स्थितियाँ हैं उससे भी इन जनप्रतिनिधियों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ विक्रम सिंह जी यहाँ से कांग्रेस के विधायक अभी वर्तमान में है और लगभग 2 से 3 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन
ग्रामीणों में जाने की या ग्राम पंचायतों में जाने की शायद इन विधायकों को भी फुर्सत नहीं है, जनप्रतिनिधियों को भी फुर्सत नहीं है। इलेक्शन के समय ज़रूर जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हाल होता है इन ग्रामीणों से कोई लेना देना विधायक महोदय को या जनप्रतिनिधियों को नहीं होता है। और तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। समीर, हमने सचिव से बात की है, ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हाँ या हूँ करके अच्छा करके उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उमेश शुक्ला जी जो पूर्व विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दो जिम्मेदार व्यक्तियों के जवाब से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ग्राम पंचायत का हाल आज क्यों ऐसा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने भी कई बार जो है यहाँ की जो हालात है घूरा ग्राम पंचायत की तस्वीरों को देखकर हमने जो जिम्मेदार हैं, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सरपंच होता है, ग्राम पंचायत सचिव से हमने बात करने की कोशिश की। ग्राम पंचायत में नहीं मिले, उसके बाद फोन कॉल के माध्यम से कोशिश की कि सचिव जी आप ये जो ग्राम पंचायत में किस तरीके की गंदगी फैल, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन आप स्थितियाँ देख सकते हैं इस वक्त ग्राम पंचायतों में क्या हाल बने हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर किससे जाकर ये जनता सवाल पूछे। सरपंच जिन्हें इन ग्रामीणों ने जिताया है वो इलेक्शन जीतने के बाद अब ग्राम पंचायत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, गांव में उन्हें आना है नहीं। दूसरी तरफ सचिव महोदय कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ प्रतिपाल सिंह बावरे जी, जनपद सीईओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतिपाल जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी बताइए मैडम। सर, राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। धुरा ग्राम पंचायत, यहाँ पर हर तरफ गंदगी का अंबार इस वक्त लगा हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। ये भी कहा कि तमाम जिम्मेदारों से हम बातचीत कर चुके, लेकिन आश्वासन के अतिरिक्त अभी तक कुछ नहीं मिला इन ग्रामीणों को। नहीं, किस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? जितने भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है प्रतिपाल जी। नहीं, आपको गलत जानकारी है। जो भी प्रधानमंत्री आवास के पात्र थे सबको लाभ मिल गया है। हाँ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी पात्रता कराई थी कोई भी वंचित नहीं है। इसका परीक्षण दोबारा करवा लिया गया है। अच्छा। कुछ अपात्र लोग जरूर शिकायतें कर रहे हैं कि उनको अनावश्यक दबाव बना करके पंचायत सचिव के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनको लाभ दिया जाए। वो सर, लाभ नहीं मिल सकता। एक सेकेंड प्रतिपाल जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सचिव से हमने बात की थी, बोलने को तैयार नहीं हुए हैं। यदि योजनाओं का लाभ मिलता तो शायद फोन लाइन पे बात करते, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, पर्टिकुलर बताइए कोई व्यक्ति विशेष का कि किसको लाभ नहीं मिला, तब मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा चीजों। किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं ले पाएंगे नहीं, प्रतिपाल जी। अच्छा ठीक है, गंदगी का अंबार क्यों लगा हुआ है? ये देखिए, ये जिम्मेदार हैं, प्रतिपाल जी हैं, सीईओ जनपद पंचायत हैं, लेकिन किस तरह का रवैया, और बोल रहे हैं कि तमाम जिन्हें जरूरत है या जिन्हें जो पात्र हैं उन सभी को योजनाओं का लाभ मिल पाया है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है स्वच्छता को लेकर तो फोन काट दिया जाता है। ये रवैया इन जिम्मेदार अधिकारियों का है जिन्हें सरकार ने इन पदों पर तैनात कर रखा है, जिन सरपंचों को ग्रामीणों ने जिताया है, लेकिन उसके बावजूद ये रवैया। तो आखिर ग्रामीण समझ में आता है कि किसके पास जाएंगे या ग्रामीणों को कैसे इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जी फोन लाइन पर विधायक जी जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। ये देखिए, ये जिम्मेदार हैं, या तो बात करने से इनकार कर देंगे, जब हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर फोन लाइन पर इन्हें जोड़ दिया जाता है तो इस तरह से लाइव चैनल में ये फोन काट देते हैं। ये जिम्मेदारों का रवैया है, ये वही जिम्मेदार हैं तो जो मीडिया के सामने केवल आश्वासन देते नजर आते हैं कि ठीक है आपने संज्ञान में मामला लेकर आए हैं, हम यहाँ पर जांच करवाएंगे या जो परेशानी है उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ये आश्वासन इन जनप्रतिनिधियों की तरफ से दिए जाते हैं। जनपद पंचायत सीईओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि ग्रामीण कई बार शिकायतें कर चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई, तो उनका ये कहना होता है कि सभी को तो लाभ मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार लगा है। यदि स्वच्छ भारत मिशन जो योजना इस वक्त चल रही है, यदि शौचालय का निर्माण किया गया है तो यहाँ पर गंदगी का अंबार क्यों लगा हुआ है? आखिर क्यों यहाँ पर कचरा निस्तारण के लिए, कचरे प्रबंधन के लिए कोई उचित व्यवस्था जिम्मेदारों द्वारा नहीं की जा रही है? नादी टीवी की टीम खुद यहाँ मौके पर पहुंची थी और ये पूरा आंखों देखा हाल हमारे संवाददाता ने बताया है
किस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। एक तरफ गंदगी का अंबार है, दूसरी तरफ ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये बात ग्रामीण खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिनका लाभ मिल रहा है। अपात्र लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं जिससे आवास योजना का लाभ मिल गया, लेकिन कई पात्र ऐसे हैं जो इस लिस्ट से वंचित हैं या इस योजना से वंचित रह चुके हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी हैं जो चुनाव के समय इन जनता के बीच में जाते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ से, विक्रम सिंह जी कांग्रेस से विधायक हैं, लंबे समय से जनता यहाँ की उनको जिताती आ रही है, लेकिन जन सरोकार के मुद्दों पर आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, जवाब देंगे नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं होंगे। जैसा कि अभी उन्होंने फोन काट दिया, उनसे बात करने की कोशिश की गई, पूर्व विधायक से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी बात करने को इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। आखिर ग्रामीण कहां जाए, किससे जाकर शिकायत करे जब तमाम जिम्मेदारों का ये रवैया है। ऐसे में सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों यहाँ की जनता आपको बार बार चुने या क्यों यहाँ की जनता आपको जिताए जब आप उनकी परेशानियों को ही दूर करने में सक्षम नहीं है या आप उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम नहीं है। तो फिर आप किस मुंह से या कौन सा मुंह लेकर आप इन जनप्रतिनिधियों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में जाते हैं और यहाँ पर आप वोट की मांग करते हैं कि ये ग्रामीण आपको वोट दे दे। हैरानी की बात है, सरपंच सचिव का इस तरह का रवैया और उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी उनके कारनामों को ढकते हुए नजर आते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जनपद सीईओ की जिस तरह की बातचीत थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संरक्षण कहीं ना कहीं सरपंच सचिव को प्राप्त है और अधिकारियों के भी हौसले इतने बुलंद है क्योंकि किसी तरह की सुनवाई यहाँ पर ग्रामीणों की समस्याओं की नहीं होती है। कोई सुनने को तैयार नहीं है कि आखिर किस तरह की परेशानियां ग्रामीणों को हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि अब शायद इन ग्रामीणों को आदत डाल लेनी चाहिए इस तरह से जीने की, क्योंकि जब तक इस तरह के जनप्रतिनिधि या इस तरह के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं तो ये तस्वीरें तो बार बार आएंगी ही, इस तरह की तस्वीरें बार बार रिपीट होंगी ही। मलखान सिंह जी बीजेपी जिला अध्यक्ष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मलखान सिंह जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मलखान सिंह जी आवाज आ रही है आपको? हेलो मलखान सिंह जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी पहुंच रहे। मलखान सिंह जी, राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम, अनादि टीवी की टीम पहुंची थी। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही सरकार की जो आवास योजना है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। हेलो मलखान सिंह जी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मलखान सिंह जी बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये राजनगर जनपद की घुरा ग्राम पंचायत की तस्वीरें और किस तरह से सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है इन जनप्रतिनिधियों को, ये सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देती है। सरकार एक बड़ा बजट इन योजनाओं के लिए, ग्रामीणों के लिए आवंटित करती है तमाम जिम्मेदारों को, लेकिन उस बजट का क्या होता है ये सवाल किसी से पूछा नहीं जाता, क्योंकि सभी की मिलीभगत और सभी के संरक्षण से यहाँ पर ऐसा खेल चल रहा है कि उसका शिकार केवल और केवल ये ग्रामीण हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।